इमरान खान साहब के वकील और फोकल पर्सन इंतजार हुसैन पंजोता बाजियाब हो गए, लेकिन जो कहानी बनाई गई है वो ऐसी मशकूक है कि बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं, सब क्या हुआ। अटॉर्नी जनरल ने कहा 24 घंटे के अंदर बाजियाब हो जाएंगे, और उसके बाद पता लगा कि कुछ अगवाकार इनको ले जा रहे थे। पुलिस कहती है कि फायरिंग का हमारे साथ तबादला हुआ, हमने नाका लगाया हुआ था, वहां पर हमने गाड़ी रोकी तो अंधाधुंध हम पर फायरिंग कर दी गई, हमने जवाबी फायरिंग की और उसके नतीजे में जब हम गए तो अगवाकार भाग चुके थे। इंतजार पंजोता वहां पर हमें मिले। अजीब बात यह है कि सवाल ही उठ रहे हैं कि ना तो किसी पुलिस वाले पर कोई जख्मी होने का इंकशाफ होता है या कोई अगवाकार या गाड़ी पर कोई फायरिंग, कुछ भी नहीं। बहरहाल इसके बाद अब साफी बरादरी में से आवाजें उठ रही हैं और हामिद मीर साहब सबसे पहले सामने आते हैं और उन्होंने कहा है जी अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत में कहा था 2 दिन बाद खुशखबरी दूंगा, और 2 दिन बाद एक पुलिस मुकाबले के बाद खुशखबरी को बाजियाब कर लिया गया है। फिर खुशखबरी ने बताया कि इससे अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन खुशखबरी कुछ अदा किए बगैर ही वापस आ गई है। बहुत शुक्रिया अटॉर्नी जनरल साहब, तुसी ग्रेट हो। अटॉर्नी जनरल को सब कैसे पता था ये सारा होने वाला है कि अगवाकारों से वो बाजियाब हो जाएंगे 24 घंटे के अंदर, और ये सारा ड्रामा। उसके बाद जबरान नासिर वकील है, इंसानी हुकूक के हवाले से बात करते हैं, उन्होंने भी इस पर आवाज उठाई है कि ये सब क्या है। मेहताब हैदर साहब और अबसार आलम साहब दोनों साफी कहते हैं, अबसार आलम साहब कहते हैं इंतजार पंजोता की इन आंखों से बहते कर्ब, खौफ और सवालात ने सारी रात सोने नहीं दिया, ये तौहीन इंसानियत है। मेहताब हैदर, इट्स अ स्लैप ऑन फेस ऑफ दिस स्टेट, ऑल लिबरल्स एंड डेमोक्रेट्स फोर्सेस मस्ट थिंक दैट द स्पेस इज श्रिंकिंग फॉर ऑल ऑफ अस, डोंट थंप ओवर एम्बैरेसमेंट ऑफ अदर्स। इंतजार पंजोता, वी आर अशेम्ड बिकॉज ऑफ आवर साइलेंस। इसी तरह से दीगर बहुत से साफी इन पर सवाल उठा रहे हैं हुकूमत पर और पुलिस पर। बानी पीटीआई वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब, मुझे बहुत मारा गया, बाजियाबी के बाद इमरान खान के वकील का बयान सामने आ गया। हसन अब्दाल में पुलिस मुकाबला, मुबीना अगवाकार इमरान खान के वकील इंतजार पंजोता को छोड़कर फरार। वीडियोस भी हैं जिसमें बहुत बुरी हालत में बेचारे नजर आ रहे हैं और जाहिर है कि इस पर सब अफसोस और दुख का इजहार कर रहे हैं। नसीम ज़ारा साहब लिखती हैं, ये वकील पंजोता साहब 8 अक्टूबर से लापता थे, अदालत ने हर मुमकिन कोशिश की इनका सुराग लगाने की, नाकाम रहे, कहीं जून नहीं रेंगी। आज पुलिस मुकाबले के बाद वकील साहब गाड़ी में रस्सी से बांधे मिले, वाइल्ड वेस्ट की मानिंद यूं कहानी बयान हो रही है, गाड़ी के बाकी सवार गायब। सुभान अल्लाह। ये देखिए, ये देखें, पुलिस पहुंचती है और वहां पर जाकर इनके हाथ खोलती है, कहते हैं मशकूक गाड़ी को हमने रोका है, और वो नाम पूछता है। अच्छा, अब उसने कहा भाई आपका क्या नाम है, उन्होंने कहा इंतजार। पुलिस वाला खुद कह रहा है इंतजार हुसैन। ये मैं आपको दोबारा सुनवाता हूं जी, तो दोबारा सुनिएगा कि पुलिस वाले को कैसे पता लग गया कि इनका पूरा नाम इंतजार हुसैन है, जबकि वो अपना नाम सिर्फ इंतजार कह रहे हैं। ये देखिए, इंतजार हुसैन साहब हैं, ये इनकी आंखें बंधी हुई थी, मुंह पे मास्क चढ़ा हुआ था, और इनकी ये और देखना ये इनको जिस तरह से बांधा गया है, तो ये सब बताया जा रहा था। जो इन्हें छोड़ के भागे हैं, आपको कोई आइडिया है? आपको पता नहीं कितने नस्ल कहां से लेके आए हैं, कब से ट्रैवल कर रहे हो? आज को पानी भराओ सर, पानी दे गड्डी पानी। अच्छा, अब बात यह है कि इनके हाथ पांव बांधे हुए थे, आंखों पर पट्टियां थी, ये भी कह रहे हैं कि जी 4-5 घंटे मुझे फिराते रहे, मुझे नहीं पता, पश्तो बोल रहे थे, बहुत सी बातें हो रही हैं। रिजवान गलज़ई जबरदस्त साफी, इस जुल्म में सब शरीक हैं, चीफ जस्टिस, जजेस, सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, वकला, साफियों समेत हर किसी से अल्लाह पूछेगा कि जुल्म पर खामोश क्यों रहे। अल्लाह अकबर। और 8 अक्टूबर को काजी फाइसा साहब चीफ जस्टिस थे जब ये अगवा हुए। पुलिस एहलकार अपने अफसर को वीडियो बनाकर भेजते हुए पूछ रहा है कि भाई आपका क्या नाम है, तो जवाब मिला इंतजार। तो पुलिस एहलकार ने हुसैन अपने पास से लगाकर कहा ये इंतजार हुसैन साहब हैं, भाई जो कहानी बना रहे हो इसे तो ठीक बना लो। एहतशाम कियानी साहब, उबैद भट्टी साफी, इंतजार हुसैन पंजोता यहाँ इस्लामाबाद में ही है, वो परेशान नहीं है, इनके माथे पर कोई बलशल नहीं है, ये मुझे पता है। इस बयान पर हसन अय्यूब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाकर इसको भी शामिल तफ्तीश किया जाना चाहिए। फिर इस तरह तो ये जो बात उबैद भट्टी ने की है, साफी है, तो फिर तो अटॉर्नी जनरल पर भी सवाल आएगा। ये देखिए, और वो बिल्कुल बिशाश है, कोई परेशान नहीं है, कोई उनके जो कहते हैं ना माथे पर जो है वो बलचल नहीं आए हुए। ये हसन अय्यूब साहब साफी हैं, ये बता रहे हैं कि इंतजार पंजोता साहब बिल्कुल ठीक है, कुछ भी नहीं है, इस्लामाबाद में है, ये सब बातें हो रही हैं। अमीर अब्बास, आप जानते हैं लिपटी नहीं रखते, कहते हैं ये लोग स्क्रिप्ट भी ऐसा बनाते हैं जो फौरन ही पकड़ा जाता है, कम से कम इतने तजर्बे के बाद स्क्रिप्ट राइटर ही अच्छा कर लेते। अटॉर्नी जनरल अदालत को मुखबी की बाजियाबी की यकीन दहानी करवाकर मोहलत देता है और उधर एक ड्रामाई अंदाज से मुखबी बाजियाब भी हो जाता है। इतनी फायरिंग हुई और वो भी अंधाधुंध, लेकिन ना मुखबी जख्मी हुआ, ना अगवाकार और ना पुलिस। ये क्या समझते हैं कि इंतजार पंजोता आज नहीं तो कल क्या खुद ही सारा सच दुनिया को नहीं बता देगा? फिर हामिद मीर साहब ने अब बात की है कैप्टन सफदर साहब पर, और उनका एक क्लिप भी शेयर हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये खुद ही वो सियासी खुदकुश बमबार है, कम से कम नून लीग के लिए। कहते हैं नवाज शरीफ का इलेक्शन मानसेरा से इन्होंने चोरी किया, जो नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाए। अब बता रहे हैं वापस कौन लाया, वो भी बता रहे हैं नवाज शरीफ, इन्हें खुद नहीं है, उनको लाया गया। कैप्टन टाइट सफदर का कहना है कि अब आवाम की खिदमत का कोई फायदा नहीं, आवाम की खिदमत से वोट नहीं मिलते, बल्कि खास जगह जाकर सैल्यूट मारने से सब कुछ मिल जाता है और 47 नंबर की प्लेट भी मिल जाती है। तो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत, आपकी एहलिया मरीम नवाज साहब की हुकूमत इसी तरह बनी, यानी आवाम के लिए नहीं, आवाम की खिदमत से वोट नहीं मिलते, खास जगह जाकर सैल्यूट मारने से सब कुछ मिल जाता है। तो इसका मतलब है शरीफ खानदान ने वहीं पर सैल्यूट मारे, खुद बता रहे हैं इस तरह हुकूमत मिली है। तो ये सब वहां पर बातें करें। और ये देखें, ये देखें, बात तो हकीकत करेंगे, आइन की करेंगे, कानून की करेंगे, कसम खुदा की ये बात याद रखना, जब तक वोट को इज्जत नहीं मिलेगी सुबह सारा को भी इज्जत नहीं मिलेगी। जब लोगों को ये पता यार क्या लोगों की खिदमत कर रही, खुदा की कसम खाकर कह रहे हैं कि जी जब लोगों को पता है कि क्या लोगों की खिदमत करनी, खिदमत करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जहाँ खिदमत करनी है वहाँ शूट करते रहो, असम्बलियाँ नहीं मिलेगी, सेनेट नहीं मिलेगा,
पार्टी भी मिलेगी, इलेक्शन भी बन जाएगा। अब खुद कह रहे हैं कि लोगों की खिदमत से क्या मिलेगा, जहां सलूट करोगे वहां खिदमत करोगे, वहां से सारा कुछ मिलेगा, हुकूमत मिलेगी, फॉर्म 47 मिलेगा, असेंबलियां मिलेंगी, हुकूमत भी मिलेगी। ये हाल है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब सियासतदान, दहशतगर्दी उरूज पर है, कौमी यकजहती ज़वाल पसीर है। कोई भी ऐसी बात जिससे बदगुमानियां फैलें उससे कोसों दूर भागना चाहिए। लेकिन जो रस्तू मुल्क चला रहे हैं उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं कि फासले कितने बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप को मुतलकुल अनान समझना छोड़ दें। इंतजार हुसैन को इंसाफ दो। अच्छा, ये जनाब हसनात मलिक साहब, इन्होंने ट्रिब्यून में पूरा कॉलम भी शाया किया है, पूरी रिपोर्ट भी, कि हुकूमत किस तरह मुश्किल में फंस चुकी है। चीफ जस्टिस जो ही जस्टिस याया फरीदी साहब बने, इस पर कहते हैं हुकूमत जिन जजेस को नामजद करेगी आईनी बेंचेस के लिए, इन जजेस पर बहुत से सवालात उठेंगे और जजेस भी चाहते हैं कि इनके साथ हुकूमत की नहुसत ना लगे। आईनी बेंचेस में मंसूर अली शाह पंजाब और अमीनुद्दीन खान और सिंध से मुनीब अख्तर और हसन अजहर रिजवी के दरमियान मुकाबला है। हुकूमत इनके खिलाफ है। अब हुकूमत जिसको भी लगाएगी कि लोग कहेंगे तो हुकूमत का आदमी है, ये हुकूमत समझती है हमारे ही सिर्फ काम आएगा, हमारी नौकरी करेगा, गुलामी करेगा। तो बेहतर है कि चीफ जस्टिस अगर किसी को लगाएंगे तो कम से कम उसकी इंडिपेंडेंस होगी, वरना हुकूमत के कहने पर बनना, क्योंकि हुकूमत ने अपने पास मेजॉरिटी रख ली अब जजेस लगाने के लिए, तो हुकूमत लगा रही होगी तो वो तो सिर्फ बदनामी है। सिर्फ और सिर्फ ये कहे कि जो भी बनेगा वो शर्मिंदगी के लिए फिरेगा, वो ऐसे काजी फाइजी सा ही लगेगा कि जनाब ये तो सारा कुछ वही है। अच्छा, एक और चीज मैं अर्ज कर दूं इंतजार पंजोता साहब की, ये जो वीडियो आई है जो वो पुलिस कस्टडी में है, तो वहां पर पुलिस वाले कह रहे होते हैं कि ये वो वीडियो है, उसका मैं आपको क्लिप भी दिखा सकता हूं कि इसमें वो कहते हैं कि जी पुलिस वाले कह रहे हैं हम तो फरिश्ते बन के आ गए आपके लिए, हम तो फरिश्ते बन के आ गए, और ऐसी सारी कहानी खुद ही बता रहा है, ये हुआ, वो अच्छा ऐसे था वैसे था, वो जो ऐसे लग रहा है कि उनको कहा गया उसके मुताबिक उन्होंने वो सारा वो बुनना है। ये सब बातें वो हो रही हैं और इस पर फिर लोग सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, जुडिशरी का मैंने आपको बता दिया कि वहां पर क्या बदनामी है और वो तो नहुसत होगी, परेशानी होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज हुकूमत लगाती है तो वो तो अजीब सा होगा, अपनी कम्युनिटी में शर्मिंदा फिरेगा। तो हुकूमती जज अब अवाम को भी और खुद जजेस को कबूल नहीं है कि मुझे हुकूमती जज का टैग मिल जाए, मैं हुकूमती जज नहीं बनना चाहता। ये ऐसा दाग है जो अपने साथ कोई भी लेना चाहेगा, क्योंकि खासतौर पर जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ हो रहा है। अगली वीडियो में मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि वो अब कहीं जा रहे हैं तो गालियां दी जा रही हैं, गालियां बाकायदा, और वीडियो बन रही है। इमरान खान के कत्ल की धमकी, मरीम नवाज के खिलाफ थाना बन्नू में FIR के लिए दरखास्त जमा। अब यहाँ पंजाब में इन्होंने ऐसी FIR काटी सरकारी एहलकारों के खिलाफ, अब मरीम साहबा के खिलाफ इमरान खान को जान से मारने की धमकी पर FIR के लिए दरखास्त जमा होगी। मरीम नवाज ने इमरान खान को जान से मारने की धमकी दी, जो कि जुर्म और काबिल दस्त अंदाजी पुलिस है। ये PTI वर्कर ने ये दरखास्त दी है, जो कि दरखास्त जमा करा दी है। और ये अब आप देखिए, एक्सप्रेस न्यूज के मुताबिक दरखास्त PTI वर्कर और ह्यूमन राइट्स कमीशन यूथ साउथ रीजन मेंबर ने जमा कराई है, जिस मौके पर अपनाया गया कि मरीम नवाज ने बानी PTI इमरान खान को जान से मारने की धमकी दी है। मरीम नवाज की धमकी काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म है। दरखास्त गुजार नेक रहमान ने कहा कि इस जुर्म की बुनियाद पर मैं इनके खिलाफ दावेदारी करता हूं। इससे पहले भी बानी PTI को धमकियां दी गई। धमकियों के बाद बानी PTI पर वजीराबाद में कातलाना हमला हुआ था। इस बुनियाद पर मरीम नवाज के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। एक और खबर भी आ रही है कि मरीम नवाज साहिबा PIA खरीदना चाह रही हैं और मियां नवाज शरीफ साहब से इस हवाले से मशवरा भी चल रहा है। ये भी जनाब इनकी सोच चाहती है कि PIA खरीद लिया जाए। वैसे उसका कोई खरीदार उसका सामने आ नहीं रहा, तो मरीम साहिबा कहती हैं कि हम खुद आगे बढ़ते हैं। ये भी एक खबर इस वक्त हाईलाइट हो रही है। दुआओं की दरखास्त है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।